ओम शांति। आज शिव जयंती के पावन अवसर पर आप सबकी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नजारा तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि हर एक बच्चे की प्यार, भावना और बाप के साथ के रूह रूहान के कई कार्ड्स और पेंटिंग्स, लिखत, वायदे और पुरुषार्थ के बहुत सुंदर डिजाइन के बने हुए पेपर, चित्र दिखाई दे रहे थे और हर एक पेपर और चित्र से स्टार चमकते हुए और उनकी लाइट के द्वारा भिन्न भिन्न डिजाइन बनते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दिखाई दिए और बाबा उन सब चित्रों को, सब चीजों को देख रहे थे और देखते ही देखते उन सभी कार्ड्स और चित्रों का एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा हार्ट बन जाता है और उस हार्ट के अंदर सब बच्चे दिखाई दे रहे थे और हार्ट को तो मापना भी बड़ा मुश्किल था। हार्ट के अंदर सब बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा कि मेरे लाडले सेक्युलर बच्चे हैं और बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। जब बच्चे बाप को बहुत स्नेह और प्यार में खो जाते हैं तो वो सदा बाप के दिल पर विराजमान होते हैं। तो आज सभी बच्चे बाप के दिल पर, दिल तख्त पर विराजमान हैं, क्योंकि आज बाप ने खुद ही सब बच्चों को वतन में निमंत्रण दे करके बुलाया है। तो सारे इतने खुश नजर आ रहे थे। तो सब बच्चों ने क्या किया, हर एक के हाथ में एक हार्ट था और वो भी बाबा को दिखा रहे थे। तो उस हार्ट में बाबा और फिर बाबा का जो हार्ट था, बीच में बाबा और चारों ही तरफ बहुत सुंदर एक विक्ट्री टाइप, जैसे वैजयंती माला जैसा बच्चों की माला दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, शिव जयंती मनाने आए हैं लोग, तो भगत लोग तो पुकार रहे हैं और मेरे बच्चे शिव जयंती जन्म दिवस मनाने आए हैं। तो बाप अपने बच्चों के विजयी स्वरूप को देख रहे हैं। ये सब के सब विजयी रत्न और भविष्य की माला के दाने और भगत के लिए पूजने और इष्ट हैं। तो फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को सामने खड़ा करके बाबा उनको कह रहे थे, बच्चों को जन्म दिवस की मुबारक हो। तो बच्चे कहते, बाबा पहले आपको। तो बाबा ने कहा, पहले बच्चों को, क्योंकि यही विश्व के होनहार विजयी रत्न और विश्व महाराजन बनने वाले हैं। तो बाबा ने जैसे उनको बहुत मुबारक भी दिया। फिर थोड़े समय में क्या देखती हूँ कि सब बच्चे एक साइड खड़े हैं और एक वर्ल्ड का ग्लोब है। तो बाबा उस ग्लोब को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और बच्चे बिल्कुल शांत है कि बाबा उसको क्यों देख रहे हैं। तो बाबा ने इशारे से सब बच्चों को कहा कि इस वर्ल्ड ग्लोब को देखो। तो जैसे वो ग्लोब घूमता था, किसी के पार्ट के ऊपर लाइट ज्यादा थी,
किसी में थोड़ा डार्क था, किसी में डल लाइट थी, ऐसे वो घूम रहा है। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को एक झंडा दिया और सब आकर के इस ग्लोब के ऊपर वो झंडा लगाए। तो जैसे वो झंडा लगाने के लिए आते हैं, बहुत कम ऐसे थे जो झंडा लेकर के वो ग्लोब के पास पहुंच सके। तो बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को ऐसा कार्य दिया है जो मिसाल बनकर के सारे विश्व के अंदर ऐसी रोशनी, ऐसी प्रत्यक्षता करें। तो वो झंडे का जो नीचे की डंडी थी, उस डंडी के ऊपर लिखा हुआ था कि बाप ही मेरा सब कुछ है, और दूसरी तरफ लिखा था हम निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा जहां मैंपन आ जाता है तो वहां बाप की प्रत्यक्षता के कार्य के अंदर थोड़ी रुकावट आने लगती है। अब इस सारे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का कार्य बच्चों को करना है, तो बाप का सर्व संबंध और बाप साथी है, बाप ही कराने वाला है। जब ये विस्मृति होती है तो जहां जहां ये कार्य जो रहा पड़ा है, उस कार्य को करने के लिए वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो बाबा ने कहा एक तो निमित्त और दूसरा निर्माण होकर के ये कार्य करने का संकल्प रहेगा, तो जो विश्व के अंदर सर्व आत्माएं हैं उनको बाप का संदेश देना है। और हर एक कहे कि मेरा बाबा आ गया है, वो अभी तक वो आवाज नहीं निकला है, उस आवाज को दूर तक फैलाने के लिए बच्चों को अभी विशेष कार्य करना है। फिर सब बच्चों को दोबारा बाबा ने दिया झंडा, उसके ऊपर लिखा था निमित्त और निर्माण, कर्म करावन हार बाबा। तो जैसे वो झंडा लेके खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर वो झंडे लगते हैं, लेकिन वो एक ही झंडा बन जाता था, बड़ा होता जा रहा था। बहुत बड़ा 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 होते ही इतना विशाल तक ऊपर तक पहुंचा जिसकी किरणें चारों तरफ विश्व के अंदर पहुंच रही थी। तो बाबा ने कहा एक ही बाप है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक का साथ रखना है, और बाप की प्रत्यक्षता के लिए सब आपस में मिल करके यूनिटी बना करके कार्य करें तो ये कार्य सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि आज बच्चे आए हैं जन्मदिन मनाने के लिए, तो बाप बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने एक छोटा सा बॉक्स दिया, और जैसे वो बॉक्स दिया, बहुत सुंदर बॉक्स था और सबको एक बॉक्स मिला। तो हर एक बच्चे को होता था कि बाबा ने आज क्या दिया, इसको खोलें। तो वो खोलने की कोशिश करते थे। वो पैक ऐसा था, दिखाई नहीं देता था पैकिंग है, लेकिन पैक किया हुआ था। उसको देख रहे थे, हर एक सोचता था इसको खोलें। जैसे खोलना चाहते थे वो खुलता नहीं था। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो बाबा ने कहा देखो जो सूक्ष्म संकल्पों के बंधन बांधे हुए हैं, कई सूक्ष्म बंधन लेकर के रखे हैं। वो सूक्ष्म बंधन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे बंधन हैं जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए बीच न बीच आकर के रुकावट डालते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो बाबा ने कहा तो इन बंधनों को तोड़ने के लिए सदा ये समझती रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसे सब वो स्मृति रखी तो वो बॉक्स खुलता था, और उस बॉक्स को खोलते ही उसके अंदर एक बहुत सुंदर फ्लावर था, और फ्लावर के बीच में एक बहुत सुंदर चमकता हुआ हीरे की तरह बिंदी थी। तो वो बाबा ने जैसे खोलते हैं तो हीरे की तरह बिंदी से इतनी लाइट थी,
तो वो लाइट निकलते ही चारों तरफ प्रकाश, और उस लाइट से ही सबका श्रृंगार हो रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चों को एक बात की स्मृति रखनी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ साथ बाप बिंदी, तो मैं बिंदी आत्मा शक्तिशाली हूँ। तो जब उस स्वरूप के अंदर टिकेंगे तो जो फ्लावर की पंखड़ियों के ऊपर लाइट पड़ रही थी, तो बाबा ने कहा कि बाप के साथ के सर्व संबंध के साथ जो प्राप्तियां बाप द्वारा हो रही हैं, उन प्राप्तियों से ही बच्चे इस संगम युग के अंदर सजे सजाए दिखाई देंगे, और यहाँ भी विजयी रत्न का अनुभव करेंगे, और भविष्य भी विजय माला में तो बच्चों को आना ही है। तो बाप ने तो पहले से ही बच्चों को मुबारक और बधाई दी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या गिफ्ट बाप को देंगे, तो सारे हंसने लगे, कहते बाबा हमने तो सब कुछ अर्पण कर दिया। बाबा ने कहा अर्पण तो किया, लेकिन जो मैंपन आता है वो मैंपन को बीच बीच में धागे की तरह अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सदा ये ध्यान रखें कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब इस स्मृति में रहेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो छोटे छोटे जो बातें पुरुषार्थ में बाधा डालती हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगी। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराने लगे। मैंने कहा नहीं बाबा, पहले तो बच्चे आपको कराएंगे। तो बाबा ने क्या किया, एक हाथ में भोग लिया, बच्चों को खिला रहे हैं, और सब बच्चे बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे। तो वो दृश्य इतना अच्छा लग रहा था, और बाबा सब बच्चों को बहुत खुशी में डांस भी करा रहे थे। लेकिन साथ साथ डांस के साथ बाबा ने कहा सदा बाप के साथ की पालना लेने वाले वरदानी बच्चे बनकर विश्व के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करें। ऐसा बाबा ने सबको याद भी दिया। और